इनको पता चल जाएगा कि मजार में बैठ करके पैसा मिलेगा तो भगवा उतार के हरा पहन ले। इनका कोई ईमान थोड़ी है। जो हिंदू मुस्लिम एकता है इसको बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। कोई कावड़ियों का प्रतिनिधिमंडल योगी जी के पास गया हो, धामी जी के पास गया हो। बीजेपी का एक सूत्रीय कार्यक्रम और वो है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, बस वही करना है। उसी पर वो पिछले 15 साल से राज कर रहे हैं। हमने कौन सी गाली दी? हम तो वही काम कर रहे हैं जो कबीर ने करा, हम वही काम कर रहे हैं जो रैदास ने करा, हम वही काम कर रहे हैं जो फूले साहब ने करा, हम वही काम कर रहे हैं जो पेरियार ने करा, हम वही काम कर रहे हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर ने करा। पहले कभी हिंदू बन जाते हो, कभी वैदिक बन जाते हो, कभी सनातनी बन जाते हो। बहुत सारे कावड़ियों के वीडियो रील के रूप में वायरल हो रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, जहाँ भोले हमारे पैर रोक देंगे हम रुक जाएंगे। वो दुकान अब्दुल की है या राम की है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें खाना साफ सफाई के साथ चाहिए। तो ये कहना अब ऐसे बहुत सारे मुसलमान मिल जाएंगे जो राजनेता हैं जो कावड़ियों के लिए क्या नाम है टेंट लगवाते हैं। आप चलिए सहारनपुर से मुजफ्फरनगर से कितने मुसलमान हैं जो सांसद बन गए, विधायक बन गए, उनके क्षेत्र से कावड़िए गुजर रहे हैं, उन्होंने अपने राहत शिविर कैंप लगवा रखे हैं। तो यार ये जो हिंदू मुस्लिम एकता है इसको बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा कह रहे हो कि जो मुस्लिम है वो कावड़ियों के लिए राहत कैंप न लगवाए, आप ही लगवाओगे, आप ही ठेकेदार हो। तो पहले कावड़ियों के साथ तो बैठ करके डिस्कस कर लो। कोई कावड़ियों का प्रतिनिधिमंडल योगी जी के पास गया हो, धामी जी के पास गया हो, क्या जी आप इस प्रकार का हमारे लिए कानून बनाओ ताकि हमारा ईमान भ्रष्ट ना हो। तो ये फालतू की चीज़ें हैं, ये लोगों को मैंने बताया उलझा के रखना चाहते हैं। ना तो कोई कावड़ियों का प्रतिनिधिमंडल गया है और ना ही कोई डिमांड की गई है ना। ये जिस प्रकार से इसके पीछे मनसा क्या है फिर सरकार? मनसा वही है हिंदू मुसलमान, और क्या मनसा होती है? मनसा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करना और कोई मनसा नहीं। पर ये तो मामला फ्लॉप हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया। तो इससे पहले सारे फ्लॉप हुए हैं, इससे पहले कोई नया फ्लॉप थोड़ी है। जब अयोध्या में हार गई है तो सबसे बड़ा तो राम मंदिर वाला मुद्दा जो बनाया तो वही फ्लॉप हो गया। बीजेपी रिसर्च नहीं करती है क्या कोई भी चीज लागू करने? नहीं, उनका क्या है कि एक सूत्रीय कार्यक्रम है बीजेपी का एक सूत्रीय कार्यक्रम और वो है हिंदू मुसलमान। ना उनके पास में रोजगारों के बारे में कोई बात है, ना संविधान की रक्षा सुरक्षा कैसे उसके बारे में कोई बात है, ना लोकतंत्र मजबूत कैसे हो उसको लेकर के उनके पास में कोई बात है। उनका सीधा सीधा फड्डा है हिंदू मुसलमान, बस वही करना है। उसी पर वो पिछले 15 साल से राज कर रहे हैं और उनको लग रहा है यही राज है। लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें लोगों की समझ में आ रही हैं कि वो मतलब क्यों ये कर रहे हैं। वो सरकार में बने रहने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब आम आदमी जो है वो उसके चक्कर में फंसने वाला है। नफरत फैलाई जा रही है देश में। ये भी आपने जैसे बताया कांवड़ियों वाला नेम प्लेट वाला, अभी जेएनयू की दीवारों पे लिखा गया है कि चमारो भारत छोड़ो। नहीं, ये जो देखो तो मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे, इधर बाम से वाले कहते हैं ब्राह्मण विदेशियों को वहाँ भेज देंगे। ये जितने भी संगठन है ना, चाहे तो ब्राह्मणों को विदेश भेजने वाले, चाहे चमारों को विदेश भेजने वाले, और चाहे क्या नाम है मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने वाले, ये सब के सब अनपढ़ और खूपड़ों के संगठन है। इन विचारों को संवैधानिक अधिकार पता ही नहीं है किसी को। अरे जब संविधान इस देश के अंदर देश आज़ाद हो गया, संविधान इस देश के अंदर लागू हो गया और संविधान में प्रत्येक नागरिक को बराबर की हिस्सेदारी मिल गई, बराबर का उसको सुख सुविधाएं दी जा रही है, तो देश की टोटल चल संपत्ति पे हर आदमी का अधिकार है। तो जब उसने पढ़ लिया तो लड़ना सीख लिया, और जब लड़ना सीख गया तो अब उसको डर लग रहा है। अब ये कह रहे हैं भैया इनसे एक काम करो तुम भारत ही छोड़ दो। तो ये क्या है कि उल्टा कहना शुरू कर दिया इन्होंने, तो और कुछ नहीं। आप लोगों ने भी तो हद कर दी ना एकदम से, मनुवाद, जातिवाद, जने क्या क्या आप भी तो गाली देते थे। भाई साहब हमने कौन सी गाली दी? हम तो वही काम कर रहे हैं जो कबीर ने करा, हम वही काम कर रहे हैं जो रैदास ने करा, हम वही काम कर रहे हैं जो फूले साहब ने करा, हम वही काम कर रहे हैं जो पेरियार ने करा, हम वही काम कर रहे हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर ने करा। राहुल नागपाल जैसे चंद मुठीवर लोग जो बोलने वाले हैं वो कुछ अपनी तरफ से कह रहे हो तो मुझे बता दो। अगर मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण विदेशी है तो ये रिपोर्ट है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये जो सनातन हिंदू धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं, तो ये सच्चाई है। अगर मैं पेरियार साहब के 15 सवाल दोहरा रहा हूँ तो ये पेरियार साहब कह कर गए। अगर मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा दोहराऊँ तो बाबा साहब कह कर गए। इसमें मेरा क्या है? मैं तो पुरानी बातों को सिर्फ आगे डिलीवर कर रहा हूँ। अब वो पुरानी बात भी अगर तुमको हजम नहीं हो रही है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब इसका मतलब आपका कान खराब है। संस्कृति से छेड़छाड़ करते हैं ना आप लोग। कौन सी संस्कृति? प्राचीन संस्कृति जो है, सनातन की जो संस्कृति है। सनातन क्या है? सनातन क्या है? सनातन जो है जो क्या है सनातन? सनातन का मतलब है नेचुरल, जिसमें कोई बदलाव ना हो। असली सनातनी तो हम है यार। बुद्ध को मानने वाले, बुद्ध का धम्म जो है वो साइंटिफिक है और बुद्ध जो है वो साइंस के ऊपर खरा उतरता है बुद्ध का धम्म। तो हम तो साइंटिफिक लोग, तो असली सनातनी तो हमें। तो इन्होंने हमारा सब चुना गया, एज धम्मो सनातन हो। आप आज ये कह रहे हैं कि हम सनातनी। भाई तुम पहले कभी हिंदू बन जाते हो, कभी वैदिक बन जाते हो, कभी सनातनी बन जाते हो। तो सनातन का मतलब क्या? सनातन का मतलब है नेचुरल, जिसमें कोई फेरबदल ना हो। और इनका क्या है? ये तो रोज फेरबदल कर लें। इनको पता चल जाएगा कि मजार में बैठ करके पैसा मिलेगा तो भगवा उतार के हरा पहन ले। इनका कोई ईमान थोड़ी है। तो बीजेपी बौखला गई है कि जो रिजल्ट है 2024
2024 के? नहीं, बौखला नहीं है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इनका दिमाग खराब हो गया है पूर्णतः। और ये देखना भी जुत्रम पुत्रम अभी नहीं होने वाला, योगी की सरकार गिरते गिरते बची है। तो ये क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें उठापटक चल रही है, और ये जो भी है, जितना भी नुकसान हो रहा है, ये जितने भी ऐसे काम कर रहे हैं अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपने योगी सरकार का जिक्र किया, आखिरी सवाल, ये बड़ी चर्चाओं में रहे केशव प्रसाद मौर्य कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, क्या कहना चाह रहे थे वो? क्या सरकार बड़ी हो गई? नहीं, सरकार बड़ी हो गई या संगठन बड़ा हुआ है तो बीजेपी और आरएसएस के लोग ही बेहतर बता सकते हैं। हमारे लिए तो संविधान बड़ा है, हमारे लिए तो लोकतंत्र बड़ा है। अगर संविधान और लोकतंत्र के बीच में बीजेपी और आरएसएस और इनका सिस्टम आएगा तो वो कुटेगा भी और पिटेगा भी। ठीक है, संविधान की रक्षा सुरक्षा के लिए, लोकतांत्रिक ढांचे को बचाए रखने के लिए इस देश के संविधान प्रेमी, समतावादी, ठीक है, वो जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। और ये तो थोड़ा इस बार हमारे दलित समाज के नेताओं की नालायकी है जो मोदी जी दोबारा रिपीट हो गए। अन्यथा ये भी इंडिया गठबंधन में होते तो मोदी जी आते नहीं। मोदी तो मिलता अयोध्या किया, वहाँ मिलते गुजरात में। सिस्टम इस देश के मूल निवासियों के हाथ में होता, प्रधानमंत्री हमारा होता, सब कुछ हमारा होता। लेकिन कुछ नेता हैं हमारे जो बेचारे उसकी कहते हैं कि उसकी खनक में, सिक्कों की खनक में बिक गए। भैया भतीजे चाचा ताऊ अपने पार्टी के नेताओं को बचाने में लगे तो ठीक है, समाज फिट रहा, फिट नहीं तो चलिए ठीक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।